ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे। उसके पश्चात जैसे कल हमने बैलेंस के ऊपर बोला था कि जिंदगी में एक मुख्य नियम है संतुलन। बिना संतुलन के जीवन चलता नहीं। हर जगह हमें कहीं ना कहीं संतुलन बिठाना होता है। वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस एट मैनी प्लेसेस इन लाइफ। वो हमें तय करना होता है कि किस चीज को कितना वेटेज देना है, कितना वजन देना है। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होता तब तक हम कई बार असफल हो जाते हैं और हमें कई बार समझ नहीं आता कि व्हाई इट हैज हैपेंड। और बहुत ये डेलिकेट काम है, ये छोटा साधारण काम नहीं है। स्ट्राइक के बैलेंस, संतुलन को एस्टैब्लिश करना। तो हमने कई तरह के संतुलन आपसे चर्चा की थी। सर्कस के संतुलन की भी बात की कि सर्कस में भी संतुलन का नियम ही काम करता है। और जहां जहां हम संतुलन बिठाते हैं, शिव बाबा ने तो मुरली में कहा है, बच्चे जो बच्चे बैलेंस बिठा लेते हैं तो वो ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते हैं। तो हमें जैसे कल बताया था कि लव एंड लॉ में बैलेंस हो, सत्यता सभ्यता में बैलेंस हो, गंभीरता रमणीकता का बैलेंस हो, कई प्रकार के बैलेंस की हमने बात की थी। तो आज हम लॉ ऑफ धर्म करेंगे, धर्म का नियम। धर्म जो है जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो धर्म का कैसे हमारे जीवन में रोल है। मानव धर्म बोलते हैं, कई तरह के धर्म है, लेकिन ह्यूमनिज्म को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप मान लो किसी भी डिनोमिनेशन से, किसी भी रिलीजियस सेक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप कम से कम मानवता का तो पालन कर ही सकते हैं। तो कई तरह के धर्म हैं, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम हिंदू और मुस्लिम की भी चर्चा करेंगे। फाइनल में जाके हम कंक्लूजन निकालेंगे कि धर्म वास्तव में है क्या। तो आज हम जो है धर्म की चर्चा करेंगे। तो अभी हम सब विषय पर जाने से पूर्व हम सब अपनी स्टेट ऑफ माइंड एक उच्च स्थिति में ले जाएं, अपनी मानसिक दशा को। क्योंकि हमारे में संभावना है डिविनिटी की। हम ईश्वर पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमारे भीतर अनंत संभावना है। हम दिव्य हो सकते हैं, हम दिव्य हैं। हमारी दिव्यता छुपी हुई है, अभी उस दिव्यता को हमें प्रकट करना है। तो वो दिव्यता जब प्रकट हो जाएगी तो हम भगवत स्वरूप बन जाते हैं, परमात्मा के बहुत निकट हो जाती है आत्मा। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। तो हमारे भीतर जो दिव्यता है उसको प्रकट करना ही सारे धर्मों का लक्ष्य है बेसिकली। तो हमें उस दिव्यता को जगाना है। तो उसके लिए पहले हमें अपने स्वरूप में आना होगा, स्वरूप में लौटना होगा। हु एम आई, मेरा परमेश्वर से क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। बस ये सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन, मेरा कौन। सही अर्थों में जिस दिन हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो समझो जीवन सार्थक होने लगता है। तो अभी हम अपने आप में लौटेंगे, मैं कौन में। बार बार अपने आप से प्रश्न पूछो, एक मैं कौन, ये मैं करने वाला कौन है।
अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं कौन? क्या मैं ये हड्डी मांस का पुतला जो बचपन से अब तक बदल रहा है, जिसकी कई कोशिकाएं रोज मर जाती हैं, कोई बन जाती हैं, वियर एंड टीयर चल रहा है? क्या मैं ये हूँ? मैं कौन हूँ? तो हम लोगों ने देखा है कि मैं कहने वाली सत्ता कोई और नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस भाव में हम आए, चारों तरफ से अपनी बुद्धि को, मन को एकत्र करके भृगुटी में आ जाएं, मन को एकाग्र करें, मन में भाव लाएं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। I am a soul. I am not body made up of 5 major elements. मैं अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ शरीर नहीं, अपितु एक चैतन्य, अलौकिक, अभौतिक आत्मा। मैं आत्मा हूँ। अपने मन में बार बार रिपीट करें और मस्तक में चिन्मय स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन करें। मेरे मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। आई एम ए पीस लविंग सोल। अपने को पूरी तरह से शांत कर दें। श्वास लंबे हों, गहरे हों, लेकिन शांत हों। श्वासों को साक्षी होकर देखना है। बी द विटनेस टू योर ब्रीदिंग। अपने श्वासों को साक्षी होकर देखो। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। धीरे धीरे लंबे सांस। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास बाहर। मन में शांति का भाव चले। जब श्वास छोड़ें तो नाभि भीतर। जब श्वास भरें तो चेस्ट, स्टमक बाहर। और साथ में भाव चले, ओ। जब श्वास भीतर लें, ब्रीद इन करें, इनहेल करें, तो ओम साथ चले। ओम को अनहद शब्द कहते हैं। कोई इसको इलाही शब्द मानता है, कोई इसको ईश्वर भी मान लेते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, ये भी भाव है। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बस एक ही काम कर लें हम, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव को जिंदगी भर के लिए पक्का कर लें। I am a peaceful soul. I am a peace loving soul. शांत शरीर, शांत मस्तिष्क की कोशिकाएं शांत। All the cells of my brain are peaceful, full of silence. शांति ही शांति, no tension, no worry, no anxiety.
कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सर पर है। आनंदानुभूति में डूब जाएं, रिलैक्स करें, लंबे गहरे सांस। ओम शांति साथ में चले। 2 मिनट के लिए यही प्रैक्टिस करें। श्वास भीतर ओम मन में चले, श्वास बाहर, और शांति साथ में मन में चले। इस भाव में बैठे 2 मिनट। लंबे गहरे सांस, मन शांत, श्वासों में भी शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन भी शांत हो गया है, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मेरी बुद्धि शांत हो गई, मन पूर्णतः शांत है। शांति के सागर परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। ऐसे समझें कि सूर्य की तरह परमात्मा मेरे सिर के ऊपर अपनी सुख शांति की किरणें बरसा रहा है, आनंद की किरणें बरसा रहा है, प्रेम की किरणें बरसा रहा है, और हम सब आनंद में सराबोर हो रहे, शांति में सराबोर हो रहे। हम सबका हृदय प्रेम से भरा है, सारी मानवता के लिए, सारे प्राणी जगत, वनस्पति जगत, जड़ जगत के लिए शांति ही शांति की किरणें हम सब से भी निकलकर संपूर्ण ग्लोब में जा रही है। सब जगह हीलिंग हो रही है। दिस प्लेनेट नीड्स हीलिंग। इस प्लेनेट को हीलिंग की सख्त जरूरत है। परमात्मा की किरणों की अनुभूति करो। बहुत फाइन बीम्स हमारी आत्मा में पेनिट्रेट करके आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। सर्वशक्तिवान से निकली हुई बीम्स, गॉड रेज, आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई है। जितना रिलैक्स होंगे, जितना शांत होंगे, उतनी बैटरी चार्ज होगी।
जितना चार्ज होंगे उतने लाइफ के इंचार्ज बनेंगे। अभी हम इसी भाव में बैठे रहेंगे। हम यश जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत हम सबको सुनाए। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ यश जी को। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल दो निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब है मिटने वाली। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। कुछ पल निकालिए प्रभु के भी नाम पर। कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। जिंदगी में
काम का तो कभी अंत नहीं होगा। हर तरह से काम जो है हमें, चाहे वो काम हो, वर्क हो, चाहे कामनाएं हो, ये जीने नहीं देती। नहीं हो मुकदे काम जहान दे होए, तू ही मुकदा मुकदा मुक जासे। इस संसार के काम कभी खत्म नहीं होते, हम ही खत्म हो जाते। इसलिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हम वो सीखते हैं। वो आध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। हमें महापुरुष जीवन जीकर सिखाते हैं, अपने चरित्रों द्वारा सिखाते हैं कि कम ऐसे हमें कैसे अपना जो है जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो आज हम, जैसे कल हमने लॉ ऑफ बैलेंस पे काम किया था, उस पे विचार सागर मंथन किया था, तो आज हम धर्म की चर्चा करेंगे कि जो धर्म है उसका जो लॉ है, उसका जो नियम है वो क्या है, उसकी हम आज विशिष्ट चर्चा करेंगे कि वास्तव में धर्म है क्या। धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करना चाहिए जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने के लिए, वही वास्तव में धर्म है। तो हमें जो लॉ ऑफ धर्म है उसको समझना होगा कि जीवन में ऐसे गुणों की धारणा हमें करनी है जिसको धारण करने से जीवन उत्कृष्ट हो जाए, जीवन की प्राप्ति हो जाए। वही वास्तव में धर्म है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वास्तव में जो है, अगर तो इनके जो भीतर तो धर्म से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे बाहरी चिन्ह हैं, क्योंकि धर्म का ना दो रूप हो गए। एक है धर्म की आत्मा, एक है धर्म का क्लेवर अथवा धर्म का शरीर। तो आज हमारा जो बाहर फोकस है बाहरी चिन्हों पे कई जगह बहुत ज्यादा हो गया है। हम उन बाहरी चिन्हों के कारण ही लड़ते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उन्हीं चिन्हों के कारण लड़ते रहते हैं, लेकिन भीतर का जो धर्म की आत्मा है वो प्राय लोप होती जा रही धीरे धीरे। और जितने रिलीजियस जो धर्मों के बीच में कलह क्लेश झगड़े होते हैं वो समझा नहीं है। जिस दिन हम धर्म की आत्मा को समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में ऐसा हो नहीं सकता, दुख आ नहीं सकता धर्म का। अगर हमने सही अर्थों में समझ लिया तो जो हमारे नॉन इसेंशियल पे हमने जोर दे दिया, चिन्हों पे बाह्य रह गया, तो हमें अब जो है इसेंशियल कंपोनेंट जो परमात्मा आता है, शिव बाबा, तो सीधा आत्मा की बात करता है। बाहरी चिन्हों की कोई बात ही नहीं। वो कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में हुए हैं, और आपस में लड़ी मान्यताएं एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो। तो ऐसे धर्म का जो लड़ाई झगड़े करवाता हो तो त्याज्य है, वो त्याग करना है, जो हम इतने दिनों से सीख रहे हैं। और भी धर्म की परिभाषा और भी ढंग से है। जैसे अगर हम फिजिकल साइंसेस में, फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री, तो वहां भी बात होती, प्रभु गुण धर्म बोलते हैं। इसका गुण धर्म क्या है, वाटर के गुण धर्म क्या है कि वाटर जो है शीतल है, जिस चीज में डालो वैसा रूप धारण कर लेता है। ऐसे फायर है, अग्नि है, उसके गुणधर्म क्या है, वो लाइट भी देती, ताप भी देती है। तो इस तरह से
हीट भी दे रही है, लाइट भी दे रही है, ये उसकी प्रॉपर्टीज को भी धर्म कहा गया। ऐसे ही सोल की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम उसको समझ लें तो वो भी वास्तव में धर्म ही हो जाएगा। तो हम लोगों को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझना होगा। जिस दिन हम धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। धर्म का एक तीसरा अर्थ भी लोग लेते हैं, जैसे कहते हैं कि पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। वहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य कर्म, कि उनकी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज को भी कई जगह हमने धर्म कहा कि वो भी धर्म है। भाई का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है। तो रामायण के अंदर हम दिखाते हैं कि पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है। इसलिए रामायण को बहुत मानते हैं कि वहां पे हरेक के धर्म की बात की गई है। फिर जो धर्म है उसको हमें धारण करना ही है। आजकल के धर्म धर्म ना होकर वो क्या है, एक तरह के संप्रदाय हैं, एक तरह से सेक्टेरियन व्यू है, बांटने वाले हैं समाज को। और अगर ये इस तरह के धर्म ना होते तो शायद मानवता एक होती। कई बार ऐसा भी लगता है क्योंकि हमने इसेंशियल कंपोनेंट छोड़ के नॉन इसेंशियल पे जोर दिया, तो क्या हुआ, ये संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदाय, और वो सब अपने अपने ग्रुप्स में जाते हैं और वो दूसरों को परवाह नहीं करते हैं और अपने को ही सत्य मानते हैं। कई स्प्लिंटर ग्रुप्स भी निकलते रहते हैं समय समय पर। तो ये संप्रदाय क्या है वास्तव में, एक परंपरा को जो चलती आ रही है, कोई परंपरा और राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, उसको मानने वाले। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। और धर्म जो है, कई इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या भी की है कि हमें जो है एक निष्ठ होके उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उसके गुणों का चिंतन करें, परमेश्वर के, कि वो शांत स्वरूप है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उस भाव को याद करें, हमारे दुख हरने वाला हरि है। तो ऐसे हमें जब वो भाव प्राप्त होगा तो हमारे जीवन में भी शांति, आनंद, प्रेम आएगा। और प्रेम आएगा तो समाज एक हो जाएगा, ये दीवारें टूट जाएंगी। तो वास्तविक धर्म वो है, एक पिता एकस के हम बारक। गुरबाणी भी कहती है, एक पिता है उसके हम बच्चे हैं। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कि वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दरुणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये भी भाव बहुत अच्छा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हर रूप में, हर रिश्ते में परमात्मा से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये बड़ा प्यारा धर्म की परिभाषा है, ताकि हमारे भीतर डिविनिटी का जन्म हो। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वो जो डिविनिटी है उसका प्रकटीकरण हो जाए तो वास्तव में वो धर्म है। चाहे स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा हम करें, चाहे सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा करें, लेकिन उस धर्म को जीवन में अपनाएं जरूर। अब एक और बात जो हमारे हिंदू धर्म में कही जाती है, उसमें कहा है कि 4 पुरुषार्थ हैं, कि आत्मा के उत्थान के लिए 4 तरह के पुरुषार्थ हैं जो हमें करने हैं। वो है, सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने की है अभी। धार्यति इति धर्म, दिव्य गुणों की, श्रेष्ठ गुणों की धारणा ही वास्तव में धर्म है। वो पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की बात हमने सुनी। अर्थ का मतलब होता है जो इस संसार में हमारी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थ के बगैर भी काम नहीं चलता। क्योंकि सारे, अगर आपने कोई भी चीज, मकान बनाना है, खाने का इंतजाम करना है, कोई भी है, उसके लिए एक जीवन यापन का साधन जो है वो करेंसी है,
जिस देश की जो भी हो, कोई रुपी है या डॉलर है या कुछ भी है, उस अर्थ की भी हमें जरूरत होती है। चाहे वो कैश और काइंड में हो, आपके पास सोना है उसकी भी वैल्यू होती है। तो ये अर्थ है। अर्थ के बिना भी दुनिया चलती नहीं है। फाइनेंशियल जगत जो है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी होती है। तो अर्थ नहीं होगा तो भी एक तरह से जीवन अनर्थ हो जाता है। उसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम फिर घटित नहीं होता। आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हो वहां जा नहीं सकते हो। आपकी कोई इच्छा है मन में, वो पूरी नहीं कर सकते हो। तो अर्थ की भी बड़ी जरूरत है। लेकिन अगर अर्थ बहुत हो जाए, आपके पास धन बहुत हो जाए, तो माइंड आपका विकृत है, तो आपके मन में उस पैसे का दुरुपयोग करके गलत गलत काम आप जीवन में करने लगते हैं। इसलिए धर्म को कहा आधार। अर्थ काम मोक्ष का आधार क्या है? धर्म। अगर धर्म युक्त अर्थ होगा, ये बात समझो, अगर धर्म युक्त अर्थ होगा, धन होगा, धर्म से ईमानदारी से कमाया हुआ धन होगा, बेईमानी से कमाया हुआ नहीं, किसी का हक मार के नहीं। तो अर्थ जो होगा धर्म युक्त अर्थ होगा, आपके पास धन होगा धर्म युक्त, तो आपके जीवन में सुख लाने वाला होगा, आपके संतानों के जीवन में सुख लाने वाला होगा। अगर आपका जो धन है वो गलत रास्तों से आया है, ब्लैक मनी है, तो वो आपके जीवन में ब्लैक ही, डार्कनेस ही लाएगा। तो इसलिए धर्म फिर है अर्थ, ताकि जीवन के साधन हम कर सकें। साधना के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, तो साधन के लिए अर्थ की जरूरत है। फिर तीसरा है काम। जब आपके पास अर्थ होगा तो आपकी काम का मतलब कामनाएं होता है। कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। कामनाएं तक ठीक है, शुभ कामना हो, शुभ भावना हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति धर्म के आधार पर, धर्म युक्त अर्थ के आधार पे कर सकते हैं। लेकिन अगर काम, आज की दुनिया में क्या है, चार पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष तो खत्म हो गया है और अर्थ और काम रह गया है। किसी से पूछो क्या है, एक तो धन कमाने के पीछे पागल है, एक काम का मतलब काम, वासनाएं, इच्छाएं, इनके पीछे पागल हैं। सारी अखबार जो है अर्थ काम से भरी होती है, धर्म और मोक्ष की बात कम होती है। लेकिन जब हम धर्म को आधार बनाकर जीवन का अर्थ कमाएंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति भी धर्म के आधार पर करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बहुत सुंदर विधान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का विधान बहुत सुंदर विधान है कि आपकी जिंदगी का जो फाउंडेशन है, जो नींव पत्थर है, वो धर्म होना चाहिए। धर्म होगा तो अर्थ भी धर्म युक्त होगा और कामनाएं भी धर्म युक्त होंगी, श्रेष्ठ होंगी, शुभ कामनाएं होंगी। तो आपको मोक्ष मैंने मुक्ति की प्राप्त होगी। आपकी अटैचमेंट दुनिया से खत्म हो जाएगी और जिस वक्त आप जाएंगे इस संसार से, तो आपका कहीं अटैचमेंट नहीं होगी। मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोह का क्षय। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय, मोह का समाप्त हो जाना। जब तक आपका मोह समाप्त नहीं हुआ, अटैचमेंट खत्म नहीं हुई, तो मरेंगे भी नहीं आसानी से। जैसे देह में, अपनी शरीर में अटैचमेंट है, बेटा बेटी में है, या पत्नी में है, पति में है, तो आप मरना चाहेंगे, मरोगे नहीं। यही करनाल का एक केस है कि उसमें एक बहन को कैंसर था, वो डीएवी कॉलेज फॉर वीमेन में लगी हुई थी। तो जब कैंसर की उसकी लास्ट स्टेज आई, तो वो शरीर छोड़ने का टाइम आया, तो वो कहती है अपने पति को कि मैं शरीर तो छोड़ दूं, लेकिन आपके मोह ने मुझे बांध रखा है। मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ तो आपका मेरे दिमाग में ना चित्र आता है और वो मुझे बांधता है। तो आप ये कहो, अपने पति को उसने कहा। हम भी जाते थे उनके घर में,
मैं जब जाता था तो कहते थे मेरे सिर पे हाथ रखो। हमने उसकी कई दिन तक ये स्टेजेस देखी हैं कि कैसे कितना कष्ट होता है कैंसर में। उसके सारे शरीर में बहुत ही अजीब सा हो गया था, कई जगह घाव भी हो गए थे, तो वो वस्त्र पहना भी मुश्किल हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है, तो फिर उसके पति ने, हम भी गए थे तो उसके पति ने कहा, जाओ मैं तुझे मुक्त करता हूँ, 3 बार कहा, जाओ मैं तुझे मुक्त करता हूँ, जाओ मैं तुझे मुक्त करता हूँ। तो उसी क्षण उसने शरीर, गर्दन लटक गई, उसी क्षण उसने शरीर छोड़ दिया। तो ये जो मोह है ये भी बहुत बांधने वाला होता है। किसी भी चीज में हो सकता है, आपकी चेतना कहाँ भी अटकी हो सकती है। मैं सुनाया करता हूँ एक बात, वो दोबारा सुना देता हूँ। रामनगर की बात है, करनाल की ही बात है कि एक माता शरीर नहीं छोड़ रही थी। उनके घर वाले बार बार आते थे, माता की कंडीशन बड़ी खराब थी कि माता शरीर नहीं छोड़ रही है, क्या करें। मेरे से पूछने आते थे, ज्योतिष लगवाने आते थे। माता की आयु भी 90+ थी। तो मैंने कहा अभी गौशाला में हरा चारा डलवा दो। उन्होंने हरा चारा डलवा दिया। फिर आगे हफ्ते बाद माता नहीं गई। फिर हमने कहा कोई दान पुण्य करवा दो, कहीं गुरुद्वारे मंदिर में जहाँ जाती हो वहां पैसा दिलवा दो। वहां भी पैसा दे के फिर आ गए कि नहीं गई। फिर भी और उपाय बताए, फिर हफ्ते बाद आ जाते थे, कभी 2 दिन बाद आ जाते थे। माता शरीर ही नहीं छोड़ रही, बड़ी पक्की है, बॉडी को छोड़ नहीं रही है। तो फिर मैंने जो है ना अंतर ध्यान हो गए, अंदर देखा मैं क्या क्या कारण है कि ये माता शरीर नहीं छोड़ रही। तो मेरे अंदर से आया कि इसका ना किसी चीज में विशेष मोह है। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैं क्या जो चाबियों का गुच्छा होता था वो माता अपने पास रखती थी या? कहते हाँ हाँ हाँ, वो तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं क्या वो चाबियों का गुच्छा है? कहते हाँ है। मैं क्या उसको माता को ऐसे उसकी आंखों के पास लेके जाओ और उसको दिखाओ ऐसे, और उसकी छाती पे रख दो। तो वो चाबियों का गुच्छा जो है माता की छाती पे जैसे ही रखा, माता ने उसी क्षण प्राण छोड़ दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वी नेवर नो कि हमारी चेतना कहाँ अटकी हुई है। तो वो चेतना हमारी जहाँ अटकी हुई है उसके कारण प्राण भी तन से नहीं निकलते, प्राण भी फंसे रहते हैं। किसी का मकान में मोह होता है तो प्राण नहीं छूटते, किसी का किसी वस्तु में मोह होता है तो प्राण नहीं छूटते, किसी का व्यक्ति विशेष में मोह होता है तो प्राण नहीं छूटते। तो इसलिए हमें ये जो 4 पुरुषार्थ मानव मात्र के लिए हमारी संस्कृति में बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अगर हम उसको धर्म को आधार बना के अर्थ का प्रयोग करेंगे, मैंने धन का प्रयोग करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे धर्म को आधार बना के, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसी धारणा हमारे इसमें की गई है। मैं थोड़ा सा आज मुसलमान जो धर्म है, इस्लाम, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी बात फिर कल हिंदुइज्म के बारे में भी करेंगे, ताकि हम कुछ ऐसा इसमें से मौलिक सिद्धांत निकाल सकें, कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स निकाल सकें, जिसको धारण करने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, हम श्रेष्ठ हो जाएं। तो आज इसकी बात करके फिर हम जो है इस लेक्चर को विराम देंगे। तो हम देखते हैं कि जो मुसलमान धर्म है उनके विश्वास के अनुसार जो है, आप सबको शायद पता भी होगा कि उनके धर्म के जो है ना 5 फंडामेंटल टीनेट्स हैं, मतलब बेसिक सिद्धांत है, मान्यता है, जो हर एक मुस्लिम को मानना बहुत जरूरी होता है। वो है, पहला है शहादा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है शहादा, दूसरा है सलात। सलात जो है, सलात या सलाह, मैं इजिप्ट गया था तो मैंने नमाज की बात की, तो उन्होंने कहा भाई नमाज तो हम जानते नहीं है, यहाँ तो सलात बोलते हैं, सलाह बोलते हैं, सलाह। तो एक शहादा, एक सलाह या नमाज, एक होता है रोजा।
जिसको वो उनके ग्रंथ में सोमा लिखा हुआ है, सोम सोम। और मेरे दिमाग में तब सोम रस की बात आई। और फिर एक है ज़कात और एक है हज। ये 5 चीजें हैं मुस्लिम धर्म में। अगर कोई भी मुसलमान है उसको ये 5 चीजें माननी होती हैं, शहादा, सलात या नमाज, सौम या रोजा, या फिर ज़कात, और लास्ट है हज। तो इसको थोड़ा एक एक करके समझते हैं। शहादा जो है ना, वो वास्तव में गवाही को कहते हैं कि उसमें क्या है, बोलते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट गॉड। और कोई भी बुत, जैसे हिंदू धर्म में हम कई देवी देवताओं की मूर्तियों को मानते हैं, तो वो कहते हैं नो, अल्लाह एक है, वो वाहिद है, वो लासानी है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वो यूनिक है। तो अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं। और दूसरा उनकी क्या मान्यता है कि मोहम्मद जो है लास्ट रसूल है, जो खुद अल्लाह का प्रेषित किया हुआ है, भेजा हुआ है। तो ये 2 मान्यताएं अगर आप मुस्लिम धर्म में जाते हैं तो पहली ये माननी होगी कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं, और मोहम्मद के जो है आखिरी रसूल हैं। इस घोषणा से ही मुसलमान जो हैं वो ईश्वर के क्या मानते हैं कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन, वननेस ऑफ गॉड को बिलीव करते हैं, और किसी को वो परमेश्वर नहीं मानते। और मोहम्मद के रसूल ये जो विश्वास करेगा वही वास्तव में मुस्लिम कहलाएगा। तो ये जब कोई मुसलमान धर्म को जाता है तो सबसे पहले ये गवाहियां 2 हैं कि अपने विश्वास की ये गवाही देता है कि परमेश्वर के सिवा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो है सबसे पहले इसी को वो शहादा कहते हैं। तो दूसरा है इसमें सलात या नमाज। हम जानते हैं इस्लाम के अनुसार जो नमाज है वो क्या है, वास्तव में नमाज 5 बार पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। उनके भी अलग अलग नाम होते हैं और टाइमिंग्स भी होते हैं। मैं जब इजिप्ट में, मिस्र में गया था, तो मैंने देखा वहाँ ऑफिस के अंदर ही जो है एक कमरा बाकायदा हर जगह हर ऑफिस में बना हुआ है नमाज के लिए, जहाँ वो सलात बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। तो इस जो है नमाज जो है वो कहते हैं दिस इज ग्रेटफुलनेस टू गॉड। हम परमात्मा के प्रति एक उनकी लैंग्वेज है, उसमें अपना जो है वो कृतज्ञता, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपनी ग्रेटिट्यूड को प्रकट करते हैं परमात्मा के प्रति। और खास इसमें बात जो ध्यान देने वाली है, कहीं पे भी जो मस्जिद है उसमें जो भी जब नमाज पढ़ेंगे तो उसमें ये देखना होता है कि काबा जो है वो पश्चिम दिशा में है, तो मक्के की ओर उन्होंने मुंह करना है, जिस भी दिशा में हो। तो मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। और हर हर मुसलमान के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जो है 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। तो अगर आप, और ये भी कहते हैं कि ये आके मस्जिद में ही पढ़नी है। अगर आपकी तबीयत खराब है या कुछ और कारण है तो ही आपको परमिट करते हैं कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो हमारे यहाँ ईरान से जो है मसूद, अभी तो डॉक्टर मसूद पीएचडी हो गए, वो एनडीआरआई से बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने पीएचडी की। तो कई बार वो हमारे घर आते थे, हमारे घर में सत्संग चलता था, तो वो हमसे सत्संग सुनते थे। हम उनको कहते थे आप हमें जो है कुरान शरीफ की बात बताइए। तो वो हमें सुनाया करते थे कि 99 परमात्मा के नाम उसमें दिए हुए हैं। और फिर वो हमें नमाज पढ़ के भी, अजान करके भी सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था वो। और हमारे घर में भी उन्होंने कई बार नमाज पढ़ी, हमें कोई किसी से कोई इतराज नहीं होता था। लेकिन उसको अच्छा ये लगता था कि हम लोग भी खुदा को नूर मानते हैं, लाइट मानते हैं, ज्योतिर्लिंगम मानते हैं। तो इस बात से वो बहुत खुश होते थे, कहते थे आप हमारे जैसे हो। तो ये कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को
जो बाकी धर्मों वाले हैं भी, वो भी कई जगह शरीर नहीं मानते हैं। वो भी मानते हैं कि परमात्मा शरीर से परे है, वो नूरानी है, वो लाइट है, वो रूहानी है। तो ये मुसलमान धर्म वाले मानते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि रमजान का महीना जो होता है, रामदान भी बोलते हैं उसको, रमजान भी बोलते हैं। तो उसमें जो है वो सौम कहो या रोजा रखते हैं, और रोजा सुबह उठ के वो सब ले लेते हैं, सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक वो कुछ भी नहीं लेते। बाद में इफ्तार पार्टी वगैरह करते हैं, उसमें खाना जो है वर्जित होता है। और वास्तव में तो जो ये महीना है बहुत पवित्रता के लिए होता है। आपको पता हो शायद कि इस महीने में हर मुसलमान जो गृहस्थी भी हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं। मतलब ये जरूरी होता है। और व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली अवॉइड करने का महीना होता है। ये साधना का मंत्र है उनका एक तरह से। और उनको कहते हैं कि दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के जो आकर्षण है, उससे मन को हटाकर और ईश्वर की निकटता का अनुभव करना है। बाकी दो बातें हम कल बताएंगे। फिर कुछ हम जो है अपने जो हिंदू धर्म की बातें हैं उसको भी हम कल जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं कि जो लाभ धर्म है जीवन को जीने के लिए, इसका भी विशिष्ट महत्व है। तो हमें भी अपने जीवन में जब तक धर्म नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। हम कहीं बंधे हुए नहीं है किसी दीवार से, किसी खूंटे से हम बंधे हुए नहीं है। हमारी चेतना व्यापक है। हमारी चेतना कहीं, सत्य जो है किसी दीवारों में बंधा हुआ नहीं होता है। तो हम क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम को मानने वाले, हम सच्चिदानंद को मानने वाले, हम सत श्री अकाल मूर्त को मानने वाले, तो हम किसी दीवारों में नहीं बंधते हैं। तो हम इसलिए उसका विश्लेषण करते हैं व्यापक दृष्टिकोण से। तो कल हम और भी धर्मों की फिर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो है हम इतना ही करते हैं। ये मैं अभी इसलिए छोड़ा है ताकि हम लोग, कोई किसी का कोई प्रश्न हो, उत्तर हो, वो भी ले सकते हैं। और बाबा की जो हम मुरली है, थोड़ा सा हम वो मुरली को अपने उसके पॉइंट्स हम कुछ सुनेंगे। तो आज का मुरली मंथन, इसमें बाबा ने आज एक्चुअली नन बट वन की बात की कि जैसे क्रिश्चियंस के अंदर होते हैं ना, जो मिशनरी सिस्टर्स होती हैं, तो वो नन्स कहलाती हैं, नन्स। तो बाबा कहते हैं कि वो भी क्राइस्ट को भी याद करती हैं, और जो क्राइस्ट के फादर परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर हैं, उनको भी याद करती हैं। तो क्राइस्ट को भी याद करती हैं, क्राइस्ट का फादर परमात्मा, उसको भी याद करती हैं। और तुम बच्चे सिर्फ एक परमात्मा को याद करते हो, तो नन बट वन, हम सब, हमारा और कोई नहीं है एक परमात्मा के साथ सिवाय, जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ऐसे ही हम सब का भी जो एक परम पिता परमात्मा, दूसरों ना कोई। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत ध्यान से सुना करो, बहुत श्रद्धा से सुना करो, बहुत प्रेम से सुना करो ये ईश्वरीय महावाक्य। ये एक एक जो वाक्य है जिंदगी को परिवर्तन करने वाला है, जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने वाला है, जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाला है। मीठे बच्चे, ये है ही पाप की दुनिया। बहुत पाप होते हैं। 24 घंटों में पता नहीं कितने पाप इस धरती पे होते हैं। ये धरती भी पापों से कराह रही है इस वक्त। कलयुग में लोग बहुत विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं। दुख सिद्ध करता है कि पाप हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। फिर बेचैन हो जाते हैं, पाप करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जीवन में पीड़ा आती है, गम आते हैं, एंजाइटी आती है, फियर आता है।
शिव बाबा परम पिता परमात्मा तुम्हें बेचैनी की दुनिया से चैन की दुनिया में ले जाते हैं, जहां बड़ा सुकून है, क्योंकि सुकून ज्ञान से ही मिलेगा, सुकून योग से ही मिलेगा। परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। तुम्हें शिव पिता द्वारा दो सौगात मिलती हैं, और हर एक को चाहिए वो दो सौगात, मानवता मात्र को चाहिए। वो कौन सी है? सुख और शांति। शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। बेसिकली ये दो ही बातें हैं, सुख और शांति। शांति परम धाम में मिलती है, सुख जो है स्वर्ग में मिलता है। तो स्वर्गिक दुनिया आगे हेवनली गॉड फादर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उसमें हम सब योगदान दे रहे हैं। हाँ, ये ईश्वरीय महावाक्य उसी दिशा में एक कदम है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की मिशनरी बहनें शादी न करके बाल ब्रह्मचारिणी रहती हैं तथा धर्म का प्रचार करती हैं, उन्हें नन्स कहा जाता है। उनकी बुद्धि में दो की याद रहती है, एक क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, दूसरा हेवनली गॉड फादर। तुम हो सच्ची सच्ची नन्स। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ये सच्ची सच्ची नन्स हैं, जिनकी बुद्धि में केवल एक निराकार शिव बाबा की याद है। तुम भी मन वाणी इंद्रियों से पवित्र बनते हो, और जीवन भी पवित्र है। तो हमें भी एक जन्म, ये एक जन्म, परमात्मा कहता है बहुत जन्म के बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरबाणी में है, बहुत जन्म के बिछड़े थे माधो, हे परमेश्वर, मैं आत्मा तुझसे बहुत जन्मों से बिछड़ी हुई हूँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म मैं तुम्हारे लिए अर्पित करता हूँ। तो क्या हम एक जन्म परमात्मा को पवित्रता का योगदान नहीं दे सकते? क्या हम अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो हमें अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल करके परमात्मा को, जो सृष्टि का पावन बनाने का कार्य है, उसमें मदद करनी है। तुम बच्चों को सभी अशुद्ध कामनाओं का त्याग करके शुभ कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध शुद्ध कामना है पवित्र बनना, पवित्र बनाना तथा पवित्र दुनिया में प्रवेश पाना। ये भी ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई भूल ना हो। ये नहीं कि हम गलतियां करें, मुंह से कुछ ऐसा बोल जाएं, फिर आई एम सॉरी करना पड़े। ऐसा काम नहीं करना है। गलती करे ही क्यों जो माफी मांगनी पड़े। तो बड़ा अलर्ट रहना है। ज्ञान युक्त जीवन होगा तो गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। और मान लो गलती हो भी गई, कोई बड़ा पाप भी हो गया, फिर हम उसको अगला काम करते हैं, छिपाते हैं, किसी को पता ना लग जाए। लेकिन उससे क्या होता है, अंदर हमारे गांठें बन जाती, चेतना की ग्रंथियां बन जाती, और वो गिल्टी कॉन्शियस फिर हम रहते सारी जिंदगी। अगर हमने परमपिता परमात्मा के सामने प्रकट नहीं किया, या कोई महापुरुष के सामने प्रकट नहीं किया, एनलाइटन पर्सनैलिटी के सामने प्रकट नहीं, तो गांठें हमारे भीतर पड़ी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं उसको छिपाना नहीं है। जैसे कोई रोग को छुपाए डॉक्टर से, तो वो रोग बढ़ जाएगा। अगर किसी को कोढ़ हो अंदर, और उस कोढ़ को हम छुपाते रहें, कोढ़ की बीमारी को, तो कोढ़ बढ़ जाएगा। ऐसे ये भी कोढ़ है अंदर, उसको छिपाना नहीं है। धर्मराज प्रभु से सदा सच्चा रहना है। परमात्मा का राइट हैंड धर्मराज है, जो धर्म का राज हमें बताता है। जितना हम धर्म के राज का उल्लंघन करेंगे, उतनी सजाएं खानी पड़ेंगी, इसलिए उसका नाम है धर्मराज। तो हमें परमात्मा से सच्चा होकर रहना है। भगवान से तुम क्या छिपा लोगे भाई? लेकिन फिर भी कन्फेशन का सिद्धांत है, प्लीज कन्फेस। जो गलती होगी उसको पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, आगे बढ़ जाओ, दोबारा उसको ना करने की प्रतिज्ञा करो। झूठ ठगी फरेब से बचना है। एक बार परमात्मा के सामने क्या आपका झूठ चलेगा? दुनिया के सामने तो आप ठग भी लोगे दुनिया को, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगा। सारी दुनिया विषय वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं की चिता पर बैठ के काली हो गई है। जो है ना, जैसे आग में काले हो जाते हैं ना जो झुलसते हैं, तो ऐसे ही ये अग्नि है, इनकी चिता चिता है। हम इसकी चिता पर बैठे हुए हैं।
वासनाओं की, तृष्णाओं की, तो काली हो गई आत्मा। अभी ज्ञान चिता पर बैठ के स्वयं को गोरा बनाना है, आत्मा को जो धब्बे लगे पड़े हैं वो मिटाने हैं। इसलिए शिव की जो है ना गौरी बोलते हैं, गौरी, तो शिव की गौरी बनना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है, और जो हमारे पाप कर्म है उनको खत्म कैसे करना है, जलाना कैसे है, वो है योग की अग्नि। खूब योग लगाओ, खूब योग लगाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा का पवित्रीकरण करो, आत्मा का प्योरिफिकेशन करो, सैंक्टिफिकेशन करो, डिटॉक्स करो आत्मा को। सत्यता ही महानता है। ट्रुथफुलनेस जो है सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। सत्य स्वरूप आत्मा हमेशा खुशी का, आनंद का नृत्य करती है। जो सत्य स्वरूप आत्मा होती है ना, वो हमेशा खुशी में रहती है, आनंद में रहती है, मौज में रहती है, डांस करती है। आप देखो आपके पांव उठते हैं क्या डांस के लिए? जब योग करते हो, योग में भी नृत्य होता है। खो जाओ, गीत लगाओ, नाचो, शिव बाबा के सामने नाचो, आनंद का उत्सव मनाओ, सेलिब्रेशन बना दो लाइफ को। रोना धोना बंद, नो मोर रोना धोना। परमात्मा कहता है नो। आपको अपनी संतान रोती अच्छी लगती है क्या? आपका बेटा बेटी आपके सामने हर वक्त आके कंप्लेंट्स करें, रोते रहें, तो आपको अच्छे लगते हैं क्या? नेवर। तो आनंद का उत्सव मनाओ, उनको भी आनंद सिखाओ। जो अकड़ है उसको खत्म करो, अहम को खत्म करो, वहम को खत्म करो, रहम में आ जाओ। कहावत भी है, सत्य की नैया हिलती डुलती बहुत है, परंतु कभी डूबती नहीं है। ये याद रखो। हिचकोले बहुत आएंगे सत्य की नैया को भी, क्योंकि कलयुग है ये। असत्य का युग है, झूठ का युग है, प्रेम का युग है। यहाँ झूठ प्रेम चलता है, सत्य नहीं चलता। लेकिन नैया बहुत हिलेगी। अगर परमेश्वर का संग लिया हुआ है तो कभी डूबेंगे नहीं, ये गारंटी है। तुम बच्चों को कोई हिलाने की कोशिश करे तो भी तुम खुशियों के झूले में झूलते रहो, नृत्य करो खुशियों के झूले में। जैसे गुजरात में हर घर में झूला है, तो वो झूलते रहते हैं। ऐसे मानसिक रूप से भी हम झूलते रहें, खुशियों का भी झूला है। खुशियों के झूले में डांस करो, नृत्य करो, झूलते रहो। वो तुम्हें हिलाते नहीं है, तुम्हारी खुशियों के झूले को हिलाकर गति प्रदान करते हैं, है ना। मान लो तुम्हें कोई तंग करता है, तुम्हें हिलाने की कोशिश करता है, तुम नाच रहे हो, आके डिस्टरबेंस पैदा करता है, तुम्हारे झूले को आके झटका देता है, तो और तेज हो जाएगा और गति प्रदान करेगा। उनको थैंक्स बोलो। आप और बाप झूले में झूलते रहो। हमें तो भगवान के साथ झूले में खुशियों के झूलना है। ऐसा एक सीन बनाओ बुद्धि में, मैं परम पिता परमात्मा, मैं आत्मा, और वो परम पिता परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप, मैं भी ज्योति स्वरूप। लाइट लाइट ऐसे सोचो, झूला भी लाइट का है, मैं आत्मा भी लाइट की, परमात्मा भी लाइट का, और हम दोनों उस लाइट के झूले में झूल रहे हैं। ये भाव एक करके देखो, बस रोशनी के जगत में चले जाओ, उस परम धाम में चले जाओ, मौज के जगत में चले जाओ। बस खुशियां ही खुशियां, झूले ही झूले, नृत्य ही नृत्य, मौज ही मौज। इसके अलावा बाबा ने कहा लास्ट बात, सर्व शक्तियों की लाइट को भी सदा साथ रखना। हमारे अंदर शक्तियां भी होनी चाहिए, अष्ट शक्तियां, जिनकी चर्चा हम 2-3 बार कर चुके हैं। ये सहन करने की शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, सहयोग शक्ति हो, समेटने की शक्ति हो, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हो। ये शक्तियां अगर हमारे पास होंगी सहन करने की, निर्णय की, परखने की, तो जो मायावी शक्तियां हैं जिनको कई बार हम परख नहीं पाते, तो हमारे पे अटैक कर देती हैं, तो आप पहले ही परख लोगे। जैसे मान लो गुस्सा आने वाला है, तो आपको इरिटेशन अंदर भीतर पहले ही आनी शुरू हो जाए, आप पहले ही परख लोगे उसको कि गुस्सा आने वाला है। तो वहां से या तो किनारा कर जाओगे, या कोई अच्छी चीज, मेडिटेशन में चले जाओगे, या कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ लोगे, या कोई अच्छी बात सुन लोगे, तो फिर जीवन में मौज बन जाएगी। तो ये था आज की मुरली का सार। तो आज हमने लाभ धर्म को सुना,
इसकी हम विस्तृत विवेचना कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को हम गहराई से समझें कि कौन क्या कहता है, उसको समझेंगे तभी हम एक समन्वयात्मक मंच खड़ा कर सकते हैं। उसी दिशा में ये एक कदम है कि हम सब हारमोनियस रिलेशनशिप में आए सबके साथ और जीवन को आनंद से भर लें। तो किसी भी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, थोड़ी देर हम डिस्कस कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, नहीं तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी महान आत्माएं हो आप सब। यू आर ऑल लकी सोल्स। क्योंकि आज के कलयुग में सत्संग की बातें कोई सुन के राजी नहीं होता, किसी पे टाइम नहीं। अगर अभी कोई कह दे कोई फिल्मी एक्टर करनाल में आ रहा है और उसके ऊपर जो है 5,000 की टिकट है, तो वो 5,000 की टिकट लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहो भी सत्संग होने वाला है तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए किसी ने लिखा ना भी कि दूध बेचने वालों को तो घर में आना पड़ता है, लेकिन शराब खरीदने लोग उन ठेकों पे भी पहुंच जाते हैं। तो ये कलयुग की माया है, उसमें ये सब चल रहा है। तो अभी जो है हम आज हमने लाभ धर्म की बात की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोनों हाथ जोड़ के CHD सिटी से भी जुड़ी हुई हैं आत्माएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप आत्माएं जुड़ती हैं। आप सबका जितना धन्यवाद करें थोड़ा है। और भी आपके जो संपर्क संबंध वाले हैं, जब इसकी हम वीडियो तैयार कर लेते हैं तो उस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। आप सबका आज 7 बजे इसके ऊपर YouTube पे हमारी एक मेडिटेशन की वीडियो रिलीज होगी। मैंने लिंक भेजा है ग्रुप में, तो सभी 7 बजे जो है लाइव आएगी। उस वक्त मेडिटेशन की वीडियो है। 7 बजे YouTube पे सभी जुड़ना, आप सबको निवेदन है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलेंगे। कल धर्म की चर्चा और करेंगे कि जीवन में धर्म का क्या महत्व है। और आज भी हमने चर्चा की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार जी ओम शांति भेज रहे हैं, उनका धन्यवाद। सिमरन की मम्मी भी दिखाई दे रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल नागर जी ने भी ओम शांति भेजा है। डॉक्टर दीपिका भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति।